5 मिनट और बैठिए बस, उसके बाद सारा आपको व्यवस्था कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, पिता कुल सभी सम्मानित नागरिक का माननीय आदरणीय विधायक जी और मैं यहाँ पर आई हुई सभी माताएं बहनों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। शक्ति का अवतार है नारी, धर्म का भंडार है नारी, नारी बिन जीवन है अधूरा जीवन, नारी बिन है अधूरा जीवन का अंधार है नारी। किसी भी समाज और देश को सशक्त बनाने तो महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत जरूरी है। महिलाएं एक माँ, बहन और पत्नी के रूप में पुरुष जाति के जीवन में अहम भूमिका निभाती हैं। वह जाकर एक सशक्त नागरिक, सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। महिलाओं को अपनी आधी आबादी कहा जाता है, तो क्यों नहीं हर जगह महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। देश की सरकार भले ही महिलाएं ही निरंतर कार्य है, परंतु जब तक हर नागरिक जागरूक होकर हर महिलाओं को इज्जत और सम्मान नहीं देगा जो वह बखूद की उम्मीद करता है, ताकि वह देश और समाज विकसित नहीं होगा, क्योंकि वह नारी का सम्मान नहीं, वह कभी विकास नहीं होगा। जिस पुरुष के राज में स्त्री दुखी है, उस पुरुष के घर में कभी खुशी नहीं आ सकती। जो स्त्री का समझ नहीं सकता, वो वेद और पुराण को क्या समझेगा। ईश्वर का सबसे सुंदर शास्त्र नारी है, जिसने उसे पढ़ लिया, समझ लिया, उसे फिर किसी शास्त्र की जरूरत नहीं, क्योंकि नारी भावना और प्रेम भाव दोनों से भरी है। वो नारी ही है किसकी वजह से सारा संसार गतिमान है। नारी है तो माँ का आंचल है, नारी है तो पुरुष के दुख सुख में निस्वार्थ भाव से वाली साथी है, नारी है तो भाई की कलाई पर सजी हुई राखी है, रानी लक्ष्मीबाई बनकर अपने हक के लिए लड़ती है, नारी मदर टेरेसा बनकर दिन दुखियों को दुख दर्द बांटती है। नारी है वास्तव में इधर दुख बांटती है। और तमाम से महिलाओं ने अपनी अलग पहचान बनाई है और हम क्षेत्र में पुरुष से कम नहीं है, लेकिन हमारे समाज की महिलाएं की स्थिति दूसरे समाज की तुलना में बहुत अच्छी नहीं है। हम समाज के सभी माताओं को और बहनों से कहूंगी, अगर आप यह सम्मान पूर्वक जिंदगी जीना चाहती हैं तो शिक्षा बहुत जरूरी है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और अपने दुखों से मुक्ति चाहते हो तो आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। बेपढ़े आप लड़ते हो तो हार निश्चित है। और ओस की बूझ से होती है बेटियां, बाबुल को दर्द हो तो रोती है बेटियां, रोशन करेगा बेटा तो सिर्फ एक घर एक कुल को दो कुल की लाज रखती है बेटियां। हम यही कहना चाहती हूँ कि चाहे लड़की हो या लड़का, हमको सम्मान दोनों को बराबर देना है। लड़की पढ़ लिख लेगी तो वो दो कुल का नाम रोशन करेगी। और माताएं एक वक्त की रोटी कम खाएं, अपने बच्चों को संस्कार दें और पढ़ने के लिए, उसको शिक्षित बनाने के लिए प्रेरित करें। और आज महिलाएं किसी पुरुष से कम नहीं हैं। आज महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं और कोई आगे बढ़ रही है, शिक्षित हो रही है। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पीसीएस, पायलट, हर जगह औरतें पढ़ लिख कर शिक्षित होकर अपने समाज का नाम रोशन कर रही हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं।
और हम यही कहेंगे कि अपने बच्चों से आप पढ़ाइए, एक वक्त की रोटी कम खाइए। और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहते थे कि अब जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो नशा मुक्ति करते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो नशा मुक्ति करते हैं और नशा करके ड्राइव करते हैं। 25 साल उसके माँ बाप अपने बच्चों को पालने में लगाते हैं और 25 सेकंड भी नहीं लगता है, वो जान त्याग देते हैं। तो माँ क्या कहती है, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियां की चोटियां चली गई, और भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की रोटियां ही चली गई। और मैं जाते हंसलाल बिन, चंद्रमा बिन, उदलपासी, आनंद बिन, उमा शंकर, सोहन लाल संचालन करता, पाली बिन, राम बाबू बिन, राम शंकर, राम शरण बिन, विजय बिन, विशाल बिन आदि कार्यकर्ता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इतना अच्छा आयोजन करने के लिए मैं हंसलाल भाई को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। और इस कार्यक्रम को इतने कम टाइम में इतने शानदार तरीके से किया गया, उसके लिए आप उनकी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो आपकी टीम है इसी तरह निरंतर अच्छा काम करते रहे, समाज हित में काम करते रहे, देश हित में काम करते रहे, तब जाकर समाज का भला होगा। और मैं माताएं बहनें से ही कहूंगा कि आपके लिए जो है लंच की व्यवस्था है, सब लोग करके जाएंगे, बिना लंच के कोई नहीं यहाँ से जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों का विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।